जय हिंद दोस्तों। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं और आज 18 जनवरी है। 20 जनवरी रात 10:30 बजे भारतीय समय के अनुसार वो शपथ लेंगे। लेकिन ये वीडियो मैं आपको इसलिए बना रहा हूं आपके लिए कि शपथ अभी उन्होंने ली नहीं और जो जो उन्होंने बातें वादे किए थे, जो जो कहा था, उनमें से ज्यादातर चीजें पूरी हो चुकी हैं। अब आप देखिए, अगर मैं सबसे पहले जिक्र करूं तो इजराइल और हमास का जो पिछले मेरे ख्याल से 1.5 साल से जो युद्ध चल रहा है, उसमें ट्रंप ने शपथ नहीं ली थी, एक चेतावनी दी थी कि आप बंधकों को रिहा कर दीजिए वरना जो हश्र होगा आपने सोचा तक नहीं होगा। ये बात साथियों कहते ही कतर के दोहा में पूरा एग्रीमेंट हो गया। फेजेस में सारे जो बंधक हैं वो रिहा हमास कर रहा है। बदले में कुछ कैदियों को जो साधारण जुर्म में कैदी हैं उनको छोड़ने की बात इजराइल ने मानी है। यानी कि जो इजराइल हमास का युद्ध इतने दिनों से चल रहा था उस पर एक युद्ध विराम लग गया है। लेबनान और सीरिया, वहां भी युद्ध लगभग समाप्ति की ओर है। वो बात अलग है कि सीरिया के अंदर इजराइल घुस चुका है और इजराइल का इंटरेस्ट भी अब सीरिया की ओर है ताकि ईरान उसके ऊपर सीरिया के थ्रू भविष्य में अटैक ना करे। तो इजराइल वाला चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश है। इस मामले में आगे क्या होगा मैं आपको बताता हूं, फिर क्या होगा। दूसरा इशू, हिंडनबर्ग रिपोर्ट। हिंडनबर्ग नाम की कंपनी 2017 में खुली, साथियों बंद हो गई, अभी अभी बंद हो गई। उसके जो कंपनी के मालिक एंडरसन है उन्होंने घोषणा कर दी शपथ के पहले ही। उस कंपनी का काम क्या था साथियों? ये शॉर्ट सेलिंग कंपनी। ये क्या करती हैं? ये मिलियंस ऑफ डॉलर कमा लेती हैं। इनका होता है टारगेट। पहले इस कंपनी ने टारगेट दूसरे देशों की कंपनियों को किया, बाद में जॉर्ज सोरोस के कॉम्बिनेशन में इनके जो मुखिया हैं एंडरसन, उन्होंने अडानी को टारगेट किया और टारगेट करके बदनाम करके, इसमें साथियों आपको बता दिया जाए कि इसमें क्या करते हैं कि शेयर्स को खरीदते हैं जिसका कि पेमेंट नहीं हुआ होता है कि 8-10 दिन में पेमेंट कर दिया जाएगा, जो उस समय कीमत होगी बुकिंग हो जाती है पहले, फिर बदनाम किया जाता है। बदनाम करके उसके कीमत मान लीजिए 100 से 50 रुपए हो गई तो उसमें उतने ही पैसे देने पड़ते हैं, 50 रुपए का प्रॉफिट बुक हो जाता है। आप सोचिए कि इस तरह से अडानी जी को कम से कम 2-3 बार बदनाम किया गया। वहां के अटॉर्नी जनरल से कहलाया गया कि इनके ऊपर कोई केस बनता है, जबकि कोई केस नहीं था, उसका अमेरिका से कोई मतलब भी नहीं था। वो जॉर्ज सोरोस का रिलेटिव था, मतलब जानने वाला था जिसने किया था। ये सारा मामला चल रहा था। ये ट्रंप जानते थे कि ये मामला गलत है। हिंडनबर्ग कंपनी भारत की इकोनॉमी को और राहुल गांधी को एक फॉडर दे रही है, चारा दे रही है। और राहुल गांधी हिंडनबर्ग कंपनी और जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर भारत की इकोनॉमी को चकनाचूर करना चाहते थे। भारत के जो मध्यम वर्गीय इन्वेस्टर्स हैं उनको बर्बाद करना चाहते थे। कर दिया साथियों। जाने कितने हजार करोड़ लाख करोड़ का नुकसान हुआ है अडानी को हुआ, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है भारत के लाखों इन्वेस्टर्स के लाखों रुपए बर्बाद हो गए, जो बड़ी मुश्किल से पैसे बचा करके शेयर मार्केट में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि उनको थोड़ा सा लाभ हो जाए, कुछ पैसा कमा लें। देखिए राहुल गांधी ने एक तीर से कितने विनाश किए, कितना देश का नुकसान किया, कितने लोगों को डैमेज किया, और अंत में हिंडनबर्ग जो है भाई साहब वो बंद करके चले गए। तो वो भी भाई साहब, वो भी चैप्टर क्लोज हो गया। अब साथियों तीसरा चैप्टर ये हुआ कि जो यूक्रेन और रूस का वॉर है,
वो वार भी लगभग समाप्ति की ओर है और बैकडोर वार्ता चल रही है। ट्रंप साहब जो हैं वो एक रिजॉर्ट में बैठे सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। अब आप अगले कुछ दिनों में सुनेंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच में एग्रीमेंट हो गया। उधर आपने सुन लिया होगा कि ट्रूडो, कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने रिजाइन कर दिया। जो ट्रूडो खालिस्तानी सपोर्टर्स को जो हवा दे रहे थे, भारत का नुकसान कर रहे थे, वो मामला चैप्टर क्लोज हो गया। अब बची बात बांग्लादेश की साथियों, कि बांग्लादेश में जो शेख हसीना के साथ हुआ और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ, उस पर पूरी नजर ट्रंप की भी है और तुलसी गबार्ड जो एस्कॉन टेम्पल की बहुत बड़ी डिवोटी और फॉलोअर हैं, उनकी भी नजर है। तो बांग्लादेश इस कड़ी में अगला नंबर है कि क्या होता है, उसका प्लान साथियों बन चुका है। अब आप कहेंगे कि 2 दिन में और क्या होना है, तो 2 दिन में मुझे लगता है कि हो सकता है कि रूस यूक्रेन का कोई एग्रीमेंट आ जाए या ब्रिक्स की तरफ से कोई एग्रीमेंट अमेरिका का आ जाए, क्योंकि इकोनॉमी की ओर काफी आगे बढ़ रहे हैं ट्रंप। अब शपथ लेने के बाद साथियों ये होगा, शपथ लेने के बाद का मैं बता रहा हूं कि ट्रंप की मेन एम्फेसिस है इकोनॉमी के ऊपर, बिल्डिंग अमेरिका के ऊपर। उससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन अमेरिका पिछले 4 सालों में नीचे गिर गया काफी। उसको ऊपर उठाएंगे, उठाएं, अच्छी बात है, वो उठेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा, उससे हमारा ज्यादा सरोकार नहीं है। लेकिन वो डॉलर को ऊपर उठाएंगे और ब्रिक्स नेशंस और हमारा देश और मोदी जी ये चाहते हैं कि हम रुपए को भी ऊपर उठाएं, हम ट्रेडिंग रुपए में भी करें। और जो ऑयल की क्राइसिस हुई थी, ऑयल की क्राइसिस में भारत ने बेनिफिट लिया, रूस से ऑयल लिया, यूरोप तक को सप्लाई किया, सबको सप्लाई किया। उसमें हम आगे बढ़ चुके हैं, हम आगे बढ़ेंगे। उसमें भी साथियों में बताना भूल गया कि नाटो देश थे जो यूक्रेन को हवा दे रहे थे, वो हवा देना बंद हो गई। और जो वो यूक्रेन के जेलेंस्की जो जोकर हैं, उनको हथियार मिलना बंद हो गए। अब आप आजकल सुन नहीं रहे होंगे कि रूस यूक्रेन में कुछ हो रहा हो। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ट्रंप को सब लोग बड़ा बदनाम करते हैं, जैसे अपने भारत में मोदी को बदनाम करते हैं। लेकिन आप देखिए कि जिस आदमी के शपथ लेने के पहले आप सोचिए कि पूरे विश्व में शांति का एक संदेश चला गया, जो चल रहा था। इसके आगे कुछ होगा, मैं आपको बता रहा हूं आगे क्या होगा। अच्छा चलिए पहले बता देता हूं, इसके आगे ये होगा कि ईरान की खबर ली जाएगी साथी, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के हितों को भी नजरअंदाज किया। ईरान ने इजराइल के ऊपर किया, उसकी प्रॉक्सीज हैं ईरान की। और ईरान एक ऐसा देश है जो अपने प्रभुत्व के लिए न्यूक्लियर स्टेट भी बनना चाहता है, केमिकल वेपन की भी पहले हवा उड़ी थी। तो अमेरिका बहुत दिनों से चिढ़ा हुआ है और ट्रंप के कार्यकाल में ईरान से युद्ध होते होते बचा था, ट्रंप ने अटैक नहीं किया था। इस बार भी मुझे नहीं लगता है कि ट्रंप एक बिजनेसमैन है, वो ईरान के ऊपर अटैक करके इकोनॉमी को ध्वस्त नहीं करेंगे। वो चाहेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमी प्रोग्रेस करे, लेकिन ईरान की सत्ता बदलेगी। ईरान के ऊपर इजराइल भी कोई एक्शन लेगा और चौतरफा हमले होंगे। पाकिस्तान भी ईरान से दगाबाजी करेगा साथियों, बता रहा हूं आपको, अमेरिका के कहने पे करेगा। तो ईरान काफी कई एंगल से डिमोरलाइज हो जाएगा और छोटा मोटा वार हो सकता है, छोटे मोटे अटैक हो सकते हैं उसको फर्दर डिमोरलाइज करने के लिए। और उसका ये जो धार्मिक एंगल है वो खत्म होकर ईरान प्रोग्रेसिव स्टेट आज से 3-4 साल बाद, जब तक ट्रंप का वो खत्म हो रहा होगा कार्यकाल, तब तक वो अग्रसर हो रहा होगा। अच्छा आपने देखा होगा एलॉन मस्क बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इंग्लैंड में भी जो स्टारमर की सरकार को गिराने के लिए एलॉन मस्क ने बहुत ट्वीट किया, और वहां पर जो जिस तरीके की दरिंदगी पाकिस्तानियों ने की, उसके ऊपर भी अमेरिका की नजर है। तो अमेरिका की नजर ट्रंप के शपथ लेने के बाद बांग्लादेश पर भी रहेगी, यूक्रेन पर भी रहेगी, और साथियों इंग्लैंड पर भी रहेगी, और ईरान पर तो है ही। तो ये 4 देश हैं। और साथियों पाकिस्तान को मत भूलिएगा,
पाकिस्तान के ऊपर नजर इसलिए रहेगी, पाकिस्तान की हवा खराब किए हुए है तालिबान और बलोचीज। उस एंगल का, ट्रायंगल का कुछ ना कुछ आगे होना है। पाकिस्तान से बलोचिस्तान भी अलग होना है, उस पर भी अमेरिका की सपोर्ट रहेगी साथियों। तो मेरा आशय है आपको बताने का कि एक व्यक्ति के शपथ लेने के पहले ही पूरी दुनिया इतना डर गई कि सब कुछ हो गया और कुछ होने की कगार पर है। मैं समझता हूं कि इन सारे फैक्ट्स को आपको समझना चाहिए और आगे आने वाला जो 4 साल हैं वो ट्रंप, पुतिन और मोदी, एक ट्रायंगल के इर्द गिर्द घूमेगा मामला। और इस पूरी दुनिया में जो ये दहशतगर्दी, आतंकवाद और ये लड़ाइयां हैं, ये साथियों बंद होंगी। भारत की इकोनॉमी तीसरे नंबर पर शर्तिया जाएगी और भारत, अमेरिका और रूस तीनों देश एंड चाइना ऑल्सो टू सम एक्सटेंट ये काफी ऊपर आएंगे और आर्थिक तरक्की करेंगे। तो तैयार रहिएगा कि आपका देश तरक्की करने जा रहा है और दुनिया में थोड़ी बहुत शांति भी स्थापित होने जा रही है। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, अपने कमेंट्स करिएगा, आपको कुछ और बातें याद आ रही हो तो वो बताइएगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।